इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि एक आर्मी पर्सन की असेसमेंट ईयर 2324 की इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे कैसे फाइल होगी। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। फॉर्म 16 यहाँ पे डिपार्टमेंट ने बेसिकली इशू करना चालू कर दिए हैं, तो यहाँ पे पूरा वीडियो जरूर दिखेगा। और साथ में गाइस अगर आप लोग एक टेक एक्सपर्ट की मदद से एक अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपके पास में अपना फॉर्म 16 होना चाहिए। फॉर्म 16 सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, यहाँ पे आपका पार्ट ए और पार्ट बी यहाँ पे मेंशन होता है। पार्ट बी के अंदर आपका पूरा कंप्यूटेशन होता है और लास्ट में जाकर आपका जो भी टीडीएस वगैरह कटा होता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब गाइस करना है क्या है, सिंपली आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना है। अकाउंट क्रिएट नहीं हो रखा है तो एक बार बना लो। अब गाइस सबसे पहला काम क्या करना है, आपको चेक करना है अपना फॉर्म 26AS। इसके लिए ई फाइल के अंदर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26AS, कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस इसको यहाँ पे एग्री करना है, प्रोसीड करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली आपको जो असेसमेंट ईयर है 23 और 24 सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट व्यू एज में HTML सेलेक्ट करना है। अब गाइस स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पार्ट 1 मिलेगा जिसके अंदर बेसिकली आपका नेम ऑफ द डायरेक्टर लिखा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PAOORS और आपका जो भी यहाँ पे जो है लोकेशन वगैरह होगा आपके डायरेक्टर का वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब गाइस यहाँ पे आपको करना क्या है, आपका जो फॉर्म 16 आपको मिला है उसका अमाउंट इसके साथ में यहाँ पे मैच होना चाहिए, कोई भी वेरिएशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यानी अगर लेट सपोज यहाँ पे 10 लाख रुपए मेंशन है तो सेम अमाउंट यहाँ पे आपका मेंशन होना चाहिए। अगर लेट सपोज यहाँ पे आपका 72,000 रुपए टीडीएस कटा हुआ है तो यहाँ पे भी 72,000 रुपए होना चाहिए। तो गाइस कई बार क्या होगा, आपको यहाँ पे हो सकता है मिसमैच मिले, तो उस केस में यहाँ पे मेक श्योर कर लीजिएगा आपकी जो एंट्रीज है मार्च तक यहाँ पे अपडेट होनी चाहिए। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं अभी ये एंट्रीज केवल 31 दिसंबर 2022 तक अपडेट हो रखी है। यानी जनवरी, फरवरी और मार्च का जो है अभी तक इस पोर्टल के ऊपर यहाँ पे टीडीएस अपडेट नहीं हुआ है। अगर अपडेट नहीं हुआ है तो अभी आपको आईटीआर फाइल नहीं करनी है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपका प्रॉपर्ली टीडीएस अपडेट हो चुका है तभी आप प्रोसीड कीजिएगा। अब गाइस जो दूसरा आपको काम करना है, आपको सर्विस वाले टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस एएस पोर्टल के अंदर आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट के पास में जो भी इन्फॉर्मेशन है या फाइनेंशियल जो भी डेटा है वो आपको स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिखाई देगा। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपकी सैलरी भी है, अगर आप म्यूचुअल फंड अगर आपने बेचे, स्टॉक्स वगैरह बेचे, तो उस केस में आपको आईटीआर 1 यहाँ पे फाइल नहीं करनी है, उस केस में आपको आईटीआर 2 के साथ में प्रोसीड करना है। लेकिन अगर आपकी केवल सैलरी से इनकम है और आपकी केवल अदर इनकम है तो आप आईटीआर 1 के साथ में जा सकते हैं। अब गाइस कुछ नहीं करना, आपको ई फाइल्स वाले सेक्शन के अंदर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्सेशन। यहाँ पे सिंपली आपको 23 और 24 सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। स्टेटस गाइस आपको सिंपली इंडिविजुअल रखना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। फॉर्म के अंदर सिंपली आपको आईटीआर 1 फॉर्म सेलेक्ट करना है, प्रोसेस विद आईटीआर के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कीजिए। रीजन पूछेगा, सिंपली अदर्स डाल दीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने यहाँ पे आपके 5 जो है शेड्यूल खुल जाते हैं और हर एक शेड्यूल को हमें कंफर्म कराना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन से। तो गाइस यहाँ पे आपको शुरुआत करनी है नेचर और एम्प्लॉयमेंट के साथ में। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है। फाइलिंग सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 रहेगा आपका सिंपली। फिर आपको नीचे जाना है, न्यू टैक्स रेजिम आपको ऑप्ट करना है, यस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा नो के लिए। बैंक डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आपकी बैंक डिटेल्स ऐड नहीं है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप फाइलिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करवा सकते हैं और सिंपली इसको कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट कॉलम आता है ग्रॉस टोटल इनकम का, इसके में पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपको सभी को यहाँ पे स्किप करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको कुछ शेड्यूल्स दिखेंगे जैसे इनकम फ्रॉम द सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर इनकम। अगर गाइस आपका टीडीएस वगैरह कटा हुआ है तो यहाँ पे तो कुछ जो डिटेल्स वगैरह है आपको ऑलरेडी यहाँ पे प्रीफिल्ड मिलने वाली है, जैसे कि सैलरी की डिटेल्स हो गई। तो आपको जो इनकम वाला सैलरी वाला कॉलम है उसको एडिट करना है। अब गाइस सबसे पहले आता है आपका ग्रॉस सैलरी, आपका जो भी बेसिक सैलरी होता है। तो अपना फॉर्म 16 उठाइए और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी के सामने जितना भी अमाउंट लिखा हुआ है वो आपको सिंपली इंसर्ट करना है। उसके बाद में गाइस थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एग्जेम्प्ट अलाउंस का कॉलम मिल जाता है। आप गाइस अपने फॉर्म 16 में देखेंगे तो यहाँ पे लेस अलाउंसेस टू एक्सटेंड एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 ये आपको कॉलम मिलेगा। अगर इसके अंदर कोई भी बाइफिकेशन नहीं दे रखा और सिर्फ यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, अगर आप कंफ्यूज है कि मेरे को एचआरए मिलता है, एलटीए मिलता है या कोई और अदर अलाउंसेस मिलते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिलते हैं, तो गाइस सबसे बेस्ट है यहाँ पे आपको एक अदर का कॉलम मिल जाता है, एनी अदर करके। यहाँ पे एस पर फॉर्म 16 डाल के सिंपली आप अपना यहाँ पे अलाउंसेस क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं 50,000 रुपए फॉर्म 16 के अंदर भी, और आपका ऑफिशियल भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली 50,000 रुपए ले लेगा। अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स करता है तो आप डाल सकते हैं, वरना सिंपली आप सेव करा सकते हैं। उसके बाद में गाइस कॉलम आता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी का, जो कि आपके लिए ऑब्वियसली रिलेवेंट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आपका होम लोन चल रहा है खुद की प्रॉपर्टी के ऊपर तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करके अपना जितना भी इंटरेस्ट अगर आप पे करते हैं ईएमआई के रूप में पूरे साल भर के अंदर, उसका डिडक्शन 2 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपकी रेंटल इनकम भी है तो आप लेट आउट सेलेक्ट करके अपना रेंटल इनकम
टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी, और उसके ऊपर भी अगर लोन चल रहा है तो उसके डिडक्शन यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस हमारा जो तीसरा कॉलम होता है अदर सोर्सेज का, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉलम है। अगर आपकी सैलरी के अलावा और कोई अदर इनकम है, जैसे कि मान लीजिए आपका बैंक का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आपको ऐड अनदर बटन के ऊपर क्लिक करना है। पहला आपको कॉलम मिल जाएगा कि इंटरेस्ट इनकम कितना है आपका सेविंग अकाउंट से, तो आपको एएस के अंदर भी दिख जाएगा। अगर नहीं दिखता तो अपने बैंक के अंदर भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस अगर आपने एफडी वगैरह करा रखी है तो उसके ऊपर भी कोई भी इंटरेस्ट वगैरह अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे सेकंड कॉलम आता है इंटरेस्ट इनकम का डिपॉजिट से, वो इंटरेस्ट इनकम आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। गाइस अगर लेट सपोज अगर आपकी कोई भी अदर इनकम है तो यहाँ पे आपको एनी अदर कॉलम मिल जाएगा, आपको यस दबाना है, यहाँ पे सिंपली आपको अमाउंट डालना है और एक यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल करके आप सेव करा सकते हैं। इसी के साथ गाइस इसमें आपको डिविडेंड की इनकम का भी कॉलम मिल जाता है। अगर आप कोई शेयर वगैरह होल्ड करते हो उस पर आपको डिविडेंड मिलता है तो यहाँ पे भी आप क्वार्टर वाइज डिविडेंड डाल सकते हैं। फिर गाइस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस आता है टोटल डिडक्शन का सिंपली यहाँ पे कॉलम के अंदर गाइस सबसे पहले हमारा आता है एटीसी। तो अपना फॉर्म 16 देख लीजिए, आपने जो भी डिक्लेरेशन दे रखी होगी एटीसी के लिए, जैसे 2,40,000 है लेकिन मैक्सिमम आप केवल 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। सेम कहानी यहाँ पे सिर्फ आपको एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपए यहाँ पे डालने पड़ेंगे। इसके अलावा इस यहाँ पे जो लोग भी यहाँ पे टीडीएस का रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो उनके लिए फॉर्म 16 के अपार्ट में भी यहाँ पे एडिशनल डिडक्शन उनके पास में होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ चेकअप थे या आपके पेरेंट्स के कोई हेल्थ चेकअप वगैरह थे या उनका कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस था, वो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो एडीडी का आपको यहाँ पे कॉलम मिल जाता है। आपको सिंपली इसको यस करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आपको एडीडी का शेड्यूल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप खुद का भी अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, वैसे तो गवर्नमेंट आपको देती है, लेकिन अगर लेट्स से कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है नॉर्मली, या आपके पेरेंट्स के यहाँ पे अगर सीनियर सिटीजन है उनके मेडिकल के एक्सपेंडिचर है तो आप वो यहाँ पे सिंपली क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको एडीटीटीए करके कॉलम मिल जाएगा। आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट मिलता है वो इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे एग्जाम्प्ट हो जाता है 10,000 रुपए तक। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऐड करना है और 10,000 यहाँ पे आप डालेंगे तो एक्चुअल में आपका जितना इंटरेस्ट होगा उतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको बहुत सारे डिडक्शन के कॉलम मिल जाएंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे कोई स्पेसिफिक डिजीज वगैरह हो गया, फैमिली मेंबर्स वगैरह का उस पर खर्चा होता है, या आपने कोई एजुकेशन लोन वगैरह ले रखा है उसके ऊपर खर्चा होता है, या आपने डोनेशन वगैरह दे रखी है जो कि नॉर्मली रहता है, तो आप एटीजी के अंदर डोनेशंस वगैरह यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं पैन कार्ड नंबर वगैरह डालकर। गाइस ये सारी चीजें डालने के बाद में आपको सिंपली कुछ नहीं करना, कंफर्म करना है, ये आपके डिडक्शन हो जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आता है आपका टैक्स पेड का। तो गाइस अगर आपका टीडीएस कटा है यहाँ पे तो आपका जो फर्स्ट कॉलम होगा टीडीएस ऑन द सैलरी इनकम, इसके अंदर आपकी जो है नेम ऑफ द डायरेक्टर नाम आएगा, जैसे हम लोगों ने 26 के अंदर दिखा था। इनकम चार्जेबल जो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी बेसिक सैलरी या ग्रॉस सैलरी के अंदर जो दिखाई थी वो अमाउंट आपको दिखाई देगा, और कितना टैक्स उसके अगेंस्ट में डिपॉजिट हो रखा है वो दिखाई देगा। अगर इसके अंदर कोई भी फेरफार करना है तो इस कॉलम के ऊपर क्लिक करके आप इसको एडिट भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा ये आपके 26 के साथ में मैच होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका एफडी के ऊपर या कहीं और से भी अगर आपका टीडीएस वगैरह कटा है तो आपका अदर देन सैलरी वाले कॉलम्स के अंदर यहाँ पे आपको दिख जाने वाला है। आपको सिंपली इसको कंफर्म कराना है। उसके बाद में गाइस लास्ट में आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो देखिए आपकी जितनी भी ग्रॉस टोटल इनकम होगी, जो भी टोटल डिडक्शंस होगी, तो ऑटोमेटिकली गाइस ये आपका एक पूरा कंप्यूटेशन मिल जाता है कि कितना आपका टैक्स वगैरह बन रहा है। अगर मैं फॉर्म 16 की बात करूं, आपका जो टीडीएस कटा होता है वही अल्टीमेटली आपका टैक्स होता है, लेकिन अगर आप कोई भी एडिशनल डिडक्शन यहाँ पे क्लेम करते हैं तो उस केस में आपका टीडीएस का यहाँ पे रिफंड वगैरह बनता है। तो गाइस इसको आपको सिंपली कंफर्म करना है। और गाइस अगर आपको रिफंड बन रहा होगा तो जैसे आप प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर द एलिजिबल फॉर द रिफंड, ये आपको लिखा हुआ आ जाएगा। और लेट सपोज अगर आपकी कोई भी एडिशनल इनकम है अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी इनकम, तो गाइस उस केस में आपको टैक्स पे भी करना पड़ सकता है, तो यहाँ पे टैक्स पेमेंट का भी यहाँ पे बेसिकली आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जैसे आप रिफंड आ चुका है तो यहाँ पे इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सिंपली प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में गाइस आपको कंफर्म चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस ये ITAR 1 का जो है ऑफिशियल यहाँ पे PDF का फॉर्मेट आ जाता है, इसको आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर कोई भी कुछ भी ऐसा एरर आया तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, प्लस उस एरर के ऊपर क्लिक करने पे ये आपको वहां पे लेके जाएगा। तो गाइस जैसे आपके सारे यहाँ पे एरर जो है क्लियर हो जाता है, उसके बाद में वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाता है, आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस आप सिंपली अपना आधार OTP डालकर यहाँ पे इस रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा, आपको गाइस अपने माई बैंक अकाउंट के अंदर जाकर ये जरूर कंफर्म कर लेना है कि मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे प्री वैलिडेट है कि नहीं है। अगर गाइस आपको इस तरह से एलिजिबल फॉर द रिफंड के ऑप्शन वगैरह नहीं दिखाई दे रहे तो आपको रिफंड यहाँ पे जो अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं होगा, तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे प्री वैलिडेट जरूर होना। सो गाइस ये यहाँ पे बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है यहाँ पे अपना ITR फाइलिंग करने का, ITR 1 फाइलिंग करने का, अगर आप एक आर्मी पर्सन है। लेकिन गाइस अगर आपके म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक
स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह भी है या कोई और अदर इनकम भी है, तो डिपेंड करता है आपको ITR 1 फाइल करनी है या फिर 2 फाइल करनी है। और F&O वगैरह के अंदर भी डील करते हैं, आप इंट्राडे भी करते हैं, तो उस केस में तो आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ सकती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर गाइस आपको एक टैक्स कंसल्टेंट की यहाँ पे हेल्प चाहिए तो उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो आपकी पूरी हेल्प करेगा आपकी टैक्स प्लानिंग और आपकी टैक्स फाइलिंग करने में। बाकी गाइस अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे जरूर छोड़ सकते हैं, और प्लीज हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।